आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरा नमस्कार। मैं उपमन्यु और धड़कन में आपका स्वागत है। आज का विषय दिवाली और पटाखे। खुशियों भरा त्योहार है दिवाली। वर्षा ऋतु के बाद हंसी खुशी और उत्सव का त्योहार आता है दिवाली। जहां एक तरफ बरसात के कारण प्रकृति की हरियाली से हमारे मन प्रसन्न रहते हैं, वहीं धुआंधार बारिश के कारण हमारे मकान, दुकान, फैक्ट्री की बाहरी दीवारों के रंग उड़े होते हैं। और विशेषकर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनके कच्चे पक्के मकानों को मरम्मत की ज़रूरत पड़ती है, मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो हम सब अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री को रंग रोगन करवाकर, उसकी मरम्मत, मेंटेनेंस करवाकर और रेनोवेशन के साथ दिवाली की तैयारी करते हैं। हमारे हिंदू त्योहारों में दिवाली एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन माँ महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। महालक्ष्मी यानी धन की देवी। इस भौतिकवादी समाज में ऐसा कौन है जिसे धन की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए ये त्योहार की महत्ता अपने आप बढ़ जाती है। हम सभी विधि विधान से पूजन कर माँ महालक्ष्मी का आवाहन करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से माँ महालक्ष्मी प्रकट हुई। कुछ कथाओं के अनुसार यह कहा जाता है कि इस दिन महालक्ष्मी जी का विवाह श्री हरि से हुआ था। महालक्ष्मी जी के पूजन के पश्चात हम सभी अपने घरों को दीप जलाकर रोशन करते हैं। इस दिन प्रभु श्री राम अपने 14 वर्षों के वनवास के पश्चात अयोध्या वापस अपने घर आए थे। और हम सब जानते हैं कि अयोध्या वासियों ने प्रभु श्री राम के 14 वर्षों पश्चात अयोध्या वापस आने पर खुशी में दिए जलाए थे। अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए अमावस की अंधियारी रात को रोशनी से भर दिया था। अपने प्रिय राजकुमार प्रभु श्री राम, उनकी पत्नी जानकी मैया और भैया लक्ष्मण को 14 वर्षों के पश्चात अपने बीच पाकर के अयोध्या वासियों के मन जिस तरह जगमग हो उठे थे, ठीक वैसे ही उन्होंने पूरी अयोध्या को दिए जलाकर, उनको रोशन कर पूरे वातावरण को जगमग कर दिया था। आज की तारीख में दिवाली का यह उत्सव बिना पटाखों के सोचना ही बड़ा मुश्किल सा लगता है। यद्यपि पिछले 60-70 वर्षों में ही पटाखे हमारी दिवाली के उत्सव में शामिल हुए। बहुत सारे मच्छर कीट हैं जो बरसात के कारण पैदा हो जाते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। वे सब पटाखों के धुएं से नष्ट हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम मलेरिया मच्छर, डेंगू मच्छर मारने के लिए केमिकल कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, या तो इन्हें स्प्रे करते हैं या सीधे ही पाउडर डालते हैं। आजकल एक विशेष वर्ग है जिसे कुछ भी नेगेटिव नरेशन क्रिएट करना है। जैसे विशेषकर हमारे हिंदू त्योहारों के लिए, जैसे दिवाली है तो पटाखे मत चलाओ, प्रदूषण फैलता है। आखिर कौन व्यक्ति है जो ये कहेगा कि पटाखे चलाने से प्रदूषण नहीं फैलता है? फिर ये ज्ञान क्यों?
पूरे विश्व भर में जीत का उत्सव मनाने के लिए समारोह का आयोजन करने पर सब लोग फायर शो आयोजित करते हैं, पटाखे चलाते हैं, धूम धड़ाका करते हैं। दुनिया भर में जीत का उत्सव मनाने के लिए अपने सामूहिक समारोह के आयोजन पर धूम धड़ाका किया जाता है, आतिशबाजी की जाती है, पटाखे चलाए जाते हैं। सभी उत्सवों की जानकारी ना भी हो तो हम सब जानते हैं कि न्यू ईयर पर पूरी दुनिया आतिशबाजी करती है, पटाखे चलाती है, फायर शो करती है। फिर हमसे ये क्यों कहा जाता है कि हम अपनी खुशी का उत्सव ना मनाएं? यद्यपि सामूहिक उत्सव पर और जीत की खुशी पर फायर शो करना, आतिशबाजी करना, पटाखे फोड़ना, धूम धड़ाका करना, यह मध्यकाल में इंग्लैंड से शुरू हुआ और पूरी दुनिया में फैल गया। इतिहासकार पी के गौड़े ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ फायरवर्क्स इन इंडिया बिटवीन 1400 एंड 1900 में लिखा है कि गुजरात के एक ब्राह्मण दंपत्ति की विवाह में आतिशबाजी का आयोजन 1518 में किया गया था। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण इतना फैला हुआ है कि लोगों के स्वास्थ्य को बचाने के लिए पटाखे न फोड़ने का निर्णय लेना पड़ा। पटाखों की बिक्री को जहाँ तक कि रोक लगा दी गई। तो हमें इस बात को ध्यान से समझना होगा कि आखिर वे क्या कारण हैं जिनकी वजह से साल भर 365 दिन दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण फैला रहता है। यह सिर्फ हमारे त्योहार को धूमधाम से मनाने से रोकने का विषय नहीं है, बल्कि इससे हमारे स्वास्थ्य पर जबरदस्त बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हमें उन सब कारणों का पता लगाना होगा और उन्हें सख्ती से रोकना होगा। इसके लिए सरकार पर दबाव बनाना होगा, जिससे कि वर्ष भर 365 दिन क्षेत्र में प्रदूषण ना फैल सके। तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे और हम अपने त्योहारों को भी धूमधाम से मना पाएंगे। अब पटाखों की बात निकली है तो हम समझते हैं कि 1940 में सबसे पहले पटाखे की फैक्ट्री तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले के शिवकाशी में डाली गई और पी अय्या नादर और उनके भाई षणमुगा नादर ने पूरे भारत में दिवाली पर सामान्य जन को पटाखे मुहैया कराने का श्रेय जाता है। आज की तारीख में भारत पूरा पटाखा व्यवसाय में नंबर 2 पर है और पूरा शिवकाशी पटाखे की फैक्ट्री का हब बना हुआ है, जहां से 80% पटाखे पूरे भारतवर्ष में पहुंचाए जाते हैं। कुल मिलाकर के लगभग 8 से 10 हजार करोड़ रुपए का टर्नओवर सिर्फ शिवकाशी शहर का बनता है। सितंबर 2014 में वाणिज्य मंत्रालय ने चीन में बने पटाखों की बिक्री भारत में रोक दी थी, क्योंकि ये ज़्यादा प्रदूषण फैलाते थे। लेकिन कुछ देशद्रोही लोग तस्करी कर फर्जी लेबल लगाकर चीनी पटाखे देश में बेचकर न सिर्फ ज़्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं, बल्कि देश की इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस दिन जैन धर्म के महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त हुआ था, निर्वाण प्राप्त हुआ था। इस दिन को सिख धर्म में बंदी छोड़ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
सिखों के छठवें धर्म गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने समझ लिया था कि हमें मुगलों का मुकाबला करने के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए अपनी ताकत बढ़ानी होगी। उन्होंने आदेश जारी किया कि हमारे यहाँ जो भी श्रद्धालु आए वे सभी अच्छी किस्म के घोड़े और शस्त्र लेकर के आए। उन्होंने नौजवानों की एक टोली तैयार करी, उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दिया, जिसकी जानकारी जब ग्वालियर में जहांगीर को मिली तो उसने गुरु गोविंद सिंह जी को कैद कर लिया। बाबा बुड्ढा साहिब की अगुवाई में संगत का जत्था ग्वालियर आया, जिनसे प्रभावित होकर जहांगीर ने गुरु गोविंद सिंह जी को कैद से रिहा करने का आदेश दिया, लेकिन गुरुजी ने रिहा होने से मना कर दिया और शर्त रखी कि मेरे साथ जो ग्वालियर किले में 52 राजपूत राजा कैदी हैं, उन्हें भी यदि आप कैद से मुक्त करेंगे तभी मैं कैद से मुक्त होना चाहूँगा। जहांगीर ने गुरु गोविंद सिंह जी को प्रस्ताव दिया कि जो लोग आपकी बरसती पकड़कर, बरसती यानी चोगा पकड़कर ग्वालियर किले के दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे, वे सभी हमारी कैद से मुक्त माने जाएंगे। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। उन्होंने एक चोगा बनवाया, एक गाउन बनवाया, जिसमें 52 झालर लगे हुए थे, और वे सभी 52 राजपूत राजा उनकी झालर पकड़कर कैद से बाहर आकर मुक्त हुए थे। इस दिन बंदी छोड़ दिवस के रूप में सिखों में यह त्योहार मनाया जाता है। इस तरह दिवाली का त्योहार सभी के लिए हंसी खुशी और उत्सव का त्योहार है। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे चैनल को आगे भी देखने के लिए सब्सक्राइब करें, और ये दिवाली की जानकारी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद।